मुर्दाबाद 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 ईडी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद ईडी शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मंगलवार के दिन गांधी परिवार की गतिविधियां खूब सुर्खियों में रहीं। नेशनल हेराल्ड मसले के लिए ईडी ने सोनिया को बुलाया। इधर सोनिया की ईडी दफ्तर रवानगी थी, उधर बिफरे हुए राहुल अटेंशन सीकर बन गए। संसद से विजय चौक तक अपने सहयोगी सांसदों के साथ रैली लेकर निकल पड़े। महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही ऐसे तमाम आरोपों को आधार बनाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी जारी थी। मुर्दाबाद 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 ईडी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद ईडी शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी इतने में भी मन नहीं भरा तो विजय चौक पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की इन गतिविधियों के बाद एक्टिव हुई दिल्ली पुलिस। राहुल समेत कई दिग्गज कांग्रेसियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस व्यापक हंगामे, बवाल और हिरासत की तस्वीरें भी इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक फोटो ट्वीट की गई। एक तरफ इंदिरा हैं, दूसरी तरफ आज के राहुल गांधी। कांग्रेस की ट्विटर टीम लिखती है कि इतिहास दोहरा रहा है, पर क्या सच में ऐसा है? क्या इंदिरा भी जब प्रवर्तन निदेशालय या किसी सरकारी एजेंसी के खिलाफ धरने पर बैठी थी? कांग्रेस ने इंदिरा और राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ लिखा है, इतिहास दोहरा रहा है। साथ ही रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृष्ण की चेतावनी का एक हिस्सा भी पोस्ट किया गया है। जंजीर बढ़ा कर ताद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। उधर इस पूरे प्रक्रम को लेकर राहुल गांधी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया। तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे। सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। उधर हिरासत कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसलों के खिलाफ वो धरने पर बैठे। पुलिस हिरासत में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल ने कहा कि सभी सांसद यहां पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे थे, लेकिन ये लोग हमें बैठने नहीं दे रहे और हमें हिरासत में ले रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उनका विरोध प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी जैसे मूलभूत मुद्दों पर है। बावजूद इसके कांग्रेस सांसदों के हाथ में जो तख्तियां थी, उन पर प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ स्लोगन लिखे थे। महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र नहीं था। अलबत्ता लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के हाथ में सोनिया गांधी की एक तस्वीर जरूर थी, जिस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर कांग्रेस सांसदों और अन्य नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी को छोड़कर सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ के खिलाफ ही बयान दिए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये मोदी जी और अमित शाह जी की साजिश है कि विपक्ष को खत्म करना और हमारी आवाज बंद करना है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, देश का हर नागरिक डरा हुआ है, बार बार सोनिया जी को बुलाना, क्या पूछताछ करते हैं, इन्हें क्यों टारगेट बना रहे हैं? तो कांग्रेस नेता अजय माकन बोले कि कांग्रेस को राजघाट पर ही सत्याग्रह की इजाजत नहीं दी गई। महात्मा गांधी की समाधि पर सत्याग्रह की इजाजत नहीं देना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। सचिन पायलट ने कहा, केंद्र सरकार ने ठान रखी है कि वो एजेंसियों का गलत उपयोग करके विपक्ष की आवाज को कुचलने और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। हम पूछताछ से नहीं डरते, केस में कोई दम नहीं है, लगातार हर बात का जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इन एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। बहरहाल महंगाई या फिर सोनिया गांधी पर ईडी का शिकंजा, वजह कोई भी हो, पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी की इन गतिविधियों को महज एक सियासी ड्रामा करार दिया गया। सत्ता पक्ष दो टूक कह रहा है कि राहुल गांधी अपने परिवार पर ईडी के शिकंजे से घबराए हुए हैं, इसलिए आवाम को भटकाने का यह परपंच है। मुर्दाबाद 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 ईडी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद ईडी शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी।